कैसे हो छोटे मियाँ? आइए आइए नकाबपोश जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि आप ही हो और पुण्यतिथि भी आपकी ही मनाई जाएगी आज। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आज पुण्य और पवित्र दोनों ही तिथियां आएंगी, लेकिन तुम्हारी भैरानी की। वैसे है कहाँ वो मैडम? कुछ ही देर में वो नकाबपोश मेरे कदमों में होगा सर्वकाल, और उसके बाद में उसके हलक में अपना पंजा डालकर निकलवा ही लूंगी कि आखिर वो छुपी हुई शक्ति कहाँ है जिसका रास्ता तुमने उसे बताया है। भैरानी तक तुम्हें पहुंचना है तो इस नक्शे का इस्तेमाल करना होगा। ये अभी हम यहाँ हैं। अगर तुम्हें भैरानी तक पहुंचना है तो यहाँ जाना होगा, सर्वकाल मंदिर, समझे? ये लो। कहाँ गया? अरे इससे पहले मैं इसका मजाक उड़ाऊं, ये खुद ही उड़ गया। और रही बात तुम्हारे चक्रव्यूह की, वो तो मैंने तोड़ ही दिया सर्वकाल। अब ना तो वो नकाबपोश बचेगा और ना ही वो छुपी हुई शक्ति। लगता है तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो रहा है सर्वकाल, इसलिए तुम अपनी हार देखकर रोने की बजाय खुश हो रहे हो। तुमने चक्रव्यूह तोड़ा नहीं है, बल्कि उसमें और भी ज्यादा उलझ चुकी हो तिम्नासा। क्योंकि नकाबपोश को मैंने छुपी शक्ति तक पहुंचने की सिर्फ एक पहेली बताई है, कोई पता नहीं बताया है। और अगर तुमने उस पहेली को हल भी कर लिया तो उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का सिर्फ द्वार मिलेगा तुम्हें। उस द्वार के पीछे एक पूरा माया जाल है। उसे तुम कैसे तोड़ोगी तिम्नासा? क्योंकि उसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक और शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तिम्नासा को चेतावनी मत दो सर्वकाल। तुम शायद भूल रहे हो कि परी लोक से जब मुझे बाहर निकाला गया था तो मुझे शक्तिहीन निकाला था, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें ही अपना बंदी बना लिया था। इस भ्रम में मत रहना कि तिम्नासा को किसी माया जाल में फंसाया जा सकता है। लो, आ गया मेरा शिकार, खुद ही अपना सर मुझे उपहार में देने। आ गए अपने उड़न खटोले पे। ये उड़न खटोला नहीं, मेरी बाइक है। आई थिंक यू लाइक माई बाइक। हाँ, अगर कहो तो एक राउंड घुमा के ले आऊं। शेरनी की गुफा में आकर उसी से होशियारी कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घुमाने के चक्कर में खुद ही घूम जाओ। तिम्नासा, तुम तो बिल्कुल समुद्र में डूबती हुई नाव की तरह लग रही हो, एकदम थरथरा रही हो। क्यों? थरथराओगे तो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास बस 20 पल बचे हैं। अभी जो लोग तुम्हें पृथ्वी पर बेसुध दिखाई दे रहे हैं ना, वो बहुत जल्द अपना दम तोड़ देंगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो सब जिंदा रहें, तो मेरे सामने आओ, घुटने टेको और गिड़गिड़ाओ, तो मैं तुम्हें उस विषाणु की दवा तुम्हें दे दूंगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पृथ्वीवासी उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? तुम मुझे साबित करके बताओ कि यही असली दवाई है। कर सकती हो ये साबित? मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। हैमार! मैं
मैंने इसी पल के लिए जब्दाली के ऊपर भी वो विषाणु डाल दिए थे, जिसके कारण ये गहरी नींद में था। लेकिन अब इस दवा का कमाल देखो। भैरानी, मुझे पता था आप मुझे ठीक कर देंगी। बीमार। अब बोलो नकाबपोश, मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो ये कीमती दवा लेने के लिए? सब्र रखो। एक क्वेश्चन है, अगर मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा तो विवान तक ये दवाई लेकर कौन जाएगा? जैसे ही तुम आत्मसमर्पण करोगे, मैं एक जादुई दरवाजा बनाऊंगी जिसके माध्यम से मैं ये दवा विवान तक पहुंचा दूंगी। ठीक है तिम्नासा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और जैसे ही ये दवाई विवान तक पहुंच जाएगी, मेरी बाइक और मेरी लाइफ दोनों की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। मंजूर है। वन, 2, 3, नासा, हटा दो इस नकाबपोश का नकाब। हाँ भैरानी, उतार दीजिए। तिम्नासा, दो। नासा, ये इतने सारे नकाबपोश कहां से आ गए? नकाब उतारने की हॉबी है ना तुम्हारी तिम्नासा, तो आओ जी भर के अपनी हॉबी पूरी कर लो। गलत जवाब। भैरानी, पानी, पानी। फिर से गलत। सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा। जान सको तो जान लो, कौन है कोयल और कौन है कागा।
असली नकाबपोश तो वही है जो सबसे पहले मेरे सामने आया था और जो इस वक्त उस रस्सी में बंधा हुआ है। हेलो टिम्मी आंटी, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ ये क्या है? ये वही वायरस है जिसका प्रसाद आप लोगों में बांट रही थी। अब अंतर सिर्फ इतना है कि ये वायरस वो वाले वायरस से सिर्फ 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। कुछ समझी टिम्मी आंटी? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वो भी उस वक्त जब कुछ ही पलों में धरती के सारे लोग मौत की नींद सो जाएंगे। वैसे अच्छी कोशिश की तुमने। यहाँ अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। टिम्मी आंटी, मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाता हूँ, और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ और ये वायरस नकली है, तो वेट अ सेकेंड। Bless you. Not. बच गई खतरे की घंटी। नासा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इस विषाणु की दवा है ना? नहीं बेमार, वो सारी शीशियां टूट चुकी हैं। बस एक शीशी बची थी। इस नकाबपोश को फंसाने के चक्कर में वो भी मेरे हाथ से फिसल कर टूट गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सॉरी, ऊंटनी। बहुत अच्छे विवान। अब भलाई इसी में है तमनासा कि तुम नकाबपोश को आजाद कर दो और वैज्ञानिकों की याददाश्त वापस लौटा दो ताकि वो विषाणु की दवाइयां बना सके। दुनिया के लिए नहीं तमनासा, लेकिन तुम्हें खुद की जान बचाने के लिए करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे चेस बहुत ही बोरिंग गेम लगता है, लेकिन मेरा चेकमेट कैसा लगा डियर नकाबपोश दोस्त? चेकमेट तो बहुत अच्छा लगा विवान। अब इजाजत दो तो मैं चेकआउट कर लूं। अलविदा। टिम्मी आंटी तो तुम्हारा मास्क निकालने में फेल हो गई, लेकिन मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो चले लैबोरेटरी, आपका इलाज भी तो करना है। ये रहा वायरस के एंटीडोट का पहला बैच, और मेरे साइंटिस्ट नेक्स्ट बैच के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। पानी परी, हमें दवाई तो मिल गई। अब दुनिया के सारे इन्फेक्टेड लोग तक ये दवाई हमें जल्द से जल्द पहुंचानी होगी। ठीक है विवान, मैं सभी नदी और कुओं में ये दवा मिला देती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दवा मिल सके। और मैं तुरंत जाकर इस दवाई से वायु परी को ठीक करती हूँ। उसके ठीक होते ही वो इस दवा को
हवा में मिला देगी। गुड आइडिया धोनी परी। अगर ये दवा हवा में मिल गई तो एक ही सेकंड में दुनिया के हर इन्फेक्टेड लोगों तक पहुंच जाएगी। तुम्हें नहीं लगता विवान कि आज हमें दुनिया से तिम्नासा नाम का महाविषाणु खत्म कर देना चाहिए? श्योर धोनी परी। खबरदार विवान, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ दो। तिम्नासा को मार लो या अपनी दुनिया को बचा लो। बचाओ बचाओ मुझे। धर्म संकट महसूस हो रहा है ना विवान? तिम्नासा को मारने चले थे। अपनी प्यारी पृथ्वी को बचाओ, समझे? तुम्हारे पास समय नहीं है, चुनाव करो जल्दी। विवान। ओके ओके, रिलैक्स बेमर, इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। एक काम करता है, आप उधर से साइंटिस्ट सर को रिलीज कीजिए और मैं ये एंटीडोट आपकी तरफ फेंकता हूँ। एक, दो, तीन, संभल के। आज तो तुम एक्सचेंज ऑफर के कारण बच गई डिम्मी आंटी, लेकिन आई प्रॉमिस किसी न किसी दिन तुम्हारी लाइफ की आखिरी ओवर में मैं ही तुम्हें क्लीन बोल्ड करूंगा। दादाजी, मम्मी मम्मी प्लीज आंखें खोलिए। दादाजी, दादाजी, मम्मी, मम्मी आप ठीक तो हो ना? विवान, तू ठीक है ना बेटा? हाँ? देवू, देवू, देवू तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ? खुशी, खुशी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ये लो, बेहोश आप हो गई थी और होश में आते ही सबसे पहले आपके मुंह से निकल रहा कि मेरे बच्चे तो ठीक है ना। माँ, आपके जैसा प्यार देने वाली माँ हर बच्चे को मिलेगी तो समुद्र का पानी भी मीठा हो जाएगा। हाँ। फिकर नॉट मम्मी, मैं, देवू भैया और दीदी एकदम टिप टॉप हेल्थ में। और हाँ, गॉड के शुक्र से आपका और दादाजी का इन्फेक्शन भी ठीक हो गया है। लेकिन हम तो यहीं पर ही हैं, हॉस्पिटल में नहीं गए, क्योंकि हॉस्पिटल तो सारे बिजी थे ना, तो हम ठीक कैसे हुए? मैं बताता हूँ माँ, आप बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। दादाजी आप भी बैठ जाइए आराम से, मैं बताता हूँ। तो माँ, आपको, दादाजी आपको और दुनिया में जितने भी लोगों को वायरस हुआ है उन सबको बालवीर ने बचाया है। बालवीर? बालवीर घर आया था? हाँ दादाजी। अरे तो तुमने बालवीर को रोका क्यों नहीं? हम उसका स्वागत सत्कार करते, करुणा के हाथ से बने समोसे खिलाते और मेरी अदरक वाली मसालेदार इलायची वाली चाय पिलाते, उसे थैंक यू कहते। अरे 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 दादाजी, बालवीर को आप दोनों को दवाई पिलाने के बाद और भी लोगों को दवाई पिलानी थी। हाँ, इसलिए वो चला गया। और वैसे भी आपका थैंक यू इतना लंबा होता है कि वो पहले ही धूम दबा के भाग गया। ये विष नागिनी के सर्प ने तुम्हारे शरीर में डाला है, इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह
वो ही निकाल सकती है। एक बात तो साबित हो गई कि उस नकाबपोश का वीर लोक के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, नहीं तो वो चूजा अपनी फौज को लेकर वहां नहीं आता। लेकिन नागिनी ने कहा था कि उसके एक सांप ने उसे डस लिया था। मेरे एक सांप ने उस नकाबपोश को डस लिया है और बहुत जल्द जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी उस नकाबपोश पर जहर का असर नहीं हुआ। इसका मतलब उस बुढ़े शेर ने उसकी मदद की होगी। ब्रह्मांड की कोई भी दवा या जड़ी बूटी मेरे जहर का प्रभाव अधिक समय तक नहीं रोक सकती और बहुत जल्द मैं उस नकाबपोश को तुम्हारे सामने लाऊंगी तिमनासा। ध्यान रहे नागिनी, मुझे वो जिंदा चाहिए। मुझे जल्द से जल्द इस जहर को बाहर निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस बरगद के पेड़ को ढूंढना है, छुपी शक्ति तक पहुंचना है, तिमनासा को खत्म करना है। देवो भैया, आपके हाथ में ये निशान कैसे? विवान उस दिन बताया था ना, वो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हाथ में निशान हो गया था, ज्यादा धूप में रहने की वजह से, तो बस उसी की वजह से। डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा वो। देवो भैया, आपका ये हाइपर पिगमेंटेशन वाला एक्सक्यूज ना मम्मी के सामने चल जाएगा, मेरे सामने नहीं। मुझे तो ये निशान स्नेक बाइट जैसा दिख रहा है। हाँ विवान, एक्चुअली ये स्नेक बाइट ही है। क्या? तो फिर आपने उस दिन झूठ क्यों बोला? अरे अगर मैं सच बोलता तो माँ के सर पे ही पॉइजन चढ़ जाता, वो परेशान ना हो इसलिए मैंने सच छुपाया। लेकिन भैया, आप स्नेक बाइट को मजाक पे कैसे नहीं सकते? चलिए डॉक्टर। नहीं विवान, देखो दुनिया में 3000 टाइप के सांप होते हैं, जिनमें से सिर्फ 15% में जहर होता है, इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है। मुझे जिस सांप ने काटा है ना, उसमें बिल्कुल भी पॉइजन नहीं था। मैंने डॉक्टर को बता दिया है, उन्होंने मुझे दवाई भी लिख कर दी है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। देवो भैया, इससे पहले कि विवान और कोई सवाल पूछे, मुझे वो बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। लेकिन मैं भारत नगर के सारे पेड़ देख चुका, अभी तक वो पेड़ नहीं मिला जो मुझे सुपर शक्ति तक पहुंचा सके। अरे मिश्रा जी, चिंटू चिंटी, अरे रास्ते से हटिए देवो भैया। हाँ पर मिश्रा जी, चिंटू चिंटी है, ग्लव्स और मास्क क्यों पहने हैं? वायरस तो खत्म हो गया ना, जरूरत क्या है इस सब की? बेटा देबू, वायरस कोई अपना दोस्त थोड़ी ना है, उसका क्या भरोसा कल कहीं फिर लौट आया तो। इसलिए हमारी पूरी फैमिली सेफ्टी फर्स्ट के रूट पे चल रही है। अब हम इसी तरह से घर के बाहर निकलेंगे, 2 फीट की दूरी बना के रखिए हमसे। ओके। ये सब क्या नाटक लगा रखा है मिश्रा जी हैं? मिसेस दिवाली छेड़ा जी, इसे नाटक नहीं, इसे सेफ्टी कहते हैं। सेफ्टी? वाह, सोसाइटी में सबसे ज्यादा कचरा तो आप ही लोग फैलाते हो, काहे की सेफ्टी है? और अब ये मास खेल रहे हैं। कचरा फैलाने वाली मिश्रा फैमिली को भूल जाइए दिवाली जी, ये तो नई मिश्रा फैमिली है। ये हरे भरे पेड़ भी लगाएगी और तो और उसकी ताजी ताजी हवा भी खाएगी। वाह, बहुत सरस। अगर ये अक्ल आपको 10 साल पहले आई होती ना, तो अपना घर बनवाने के लिए बरगद का पेड़ नहीं काटा होता आपने। ये इतना सुंदर घर देख रही दिवाली जी, ये पेड़ नहीं काटते तो इतना सुंदर घर क्या पेड़ के ऊपर बनाते? क्या
आप भी इन बातों को लेकर के अपना बीपी हाई कर रही हैं दिवाली जी। ओ मिश्रा जी, मेरा बीपी हाई नहीं होता है वो मैं रोज सुबह योगा करती हूँ ना, इसीलिए। योगा? बरगद के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती है, मतलब अगर उसे काट दिया गया है तो उसकी जड़ें अभी भी वहीं होगी। यानी चिंटू चिंटी के घर के नीचे की जमीन के अंदर मुझे उस सुपर शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा मिलेगा। ये लो एंटीसेप्टिक की बोतल और फटाफट डोरबेल पे स्प्रे करो ताकि कोई भी कीटाणु नहीं बचना चाहिए तुम्हारे हाथों के। वैसे आप कौन भैया? કેમ છો મિશ્રા ભાઈ? મારું નામ સૌરભભાઈ દેસાઈ છે। નમસ્તે નમસ્તે। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। एनजीओ? फिर तो एंटीसेप्टिक थोड़ा अपने ऊपर भी उड़ेल लो, क्योंकि कीटाणु से ज्यादा खतरनाक तो तुम लोग होते हुए ना। देख क्या उड़े लो। और वैसे भी हमें कुछ भी दान नहीं करना है भैया। अरे अरे ना ना मिश्रा भाई चिंता ना करो, હું તમારાથી કઈ લેવા નહીં, તમને આપવા માટે આવ્યો છું। मतलब आप लोगों से कुछ लेने नहीं, आपको देने आया हूँ। ये पण एकदम मफत में। फ्री फ्री फ्री? फ्री तो मेरा फेवरेट वर्ड है। वैसे अंकल आप देने क्या आए हो, वो भी फ्री में? मैं फ्री में ये पिक्चर की 4 टिकट और डिनर की 4 वाउचर। डिनर तो मेरा फेवरेट वर्ड है। 4 वाउचर में 4 बार खाना खा सकती हूँ। लाइए ये वाउचर मुझे दीजिए। चिंटी, मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ ना, इसलिए वाउचर मुझे मिलने चाहिए। बड़े आए पहले पैदा होने वाले, ये वाउचर मुझे मिलने चाहिए। ना 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 ना, ये ना चले। ये वाउचर तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब परिवार के चारों लोग एक साथ जाएंगे, वरना टेंगा मिलेगा। अरे हम टेंगे का क्या करेंगे, हमारे पास तो पहले से ही 2 ठेंगे हैं। तो बची हम जाएंगे ना, सब साथ में जाएंगे। परिवार से वाह मजा आएगी। तो ये शाम के 6 बजे का शो है, उसके बाद डिनर। ये लो बेटा, जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। जाओ बेटा जाओ। अब 3-4 घंटे तक इनका घर खाली रहेगा। इतने टाइम में मैं पता लगा लूंगा उस बरगद के पेड़ के बारे में। मुझे इस जमीन के अंदर चेक करना चाहिए। पूरे परिवार को तो मैंने बाहर भेज दिया, तो फिर ये घर में कौन है? अनन्या तुम, अरे तुम तो पुणे गई थी ना? डब्बू, मेरा पैर। क्या हुआ? अनन्या क्या हुआ?
मेरा पैर। अरे मेरा पैर। अनन्या, अनन्या, अरे अरे अनन्या, अनन्या। इस नागिनी का जहर तो मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है। देबू भैया। हाँ हाँ विमान। देबू भैया, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? ऑल गुड ना? हाँ अरे ये तो ठीक ही है ना, मैंने बोला था दवाई ले ली है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तो प्रॉब्लम गर्ल की वजह से हुई। प्रॉब्लम गर्ल कौन? अनन्या, और कौन? क्या हुआ अनन्या दीदी को? वो क्या हुआ, वो दरअसल गलती से टकरा गई और इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। क्या टकरा गई? इसलिए मैं कहता हूँ कि फोन पर बात करते हुए रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। किससे टक्कर हुई? बस से? अरे नहीं। तो किसी कार से? नहीं नहीं। तो किसी ऑटो रिक्शा? अरे नहीं। साइकिल? नहीं नहीं। तो क्या हवा से टकरा के हॉस्पिटल में एडमिट हो गई दीदी? हाँ? नहीं। तो वो मुझसे टकरा गई। क्या आपको इलेक्ट्रिकल पोल हो क्या जो आपसे टकरा गई और उनको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया और वो बेहोश हो गई, इसलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा? नहीं 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 नहीं, मैंने उनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया भाई। तो? मैं तो बस उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। वो गलती से मुझसे टकरा गई थी इसलिए लाना पड़ा। लेकिन आप दोनों की टक्कर हुई कहाँ? वो दरअसल वो डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्ते मिस्टर देबू, मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले गुड न्यूज तो बैड न्यूज बताइए। तो गुड न्यूज बताइए। गुड न्यूज ये है कि पेशेंट को थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और अगर आप लोग चाहें तो उसे घर ले जा सकते हैं। और बैड न्यूज? अनन्या के पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है जिसे ठीक होने में 3 या 4 वीक का समय लगेगा और इसलिए उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ओके, क्या मुझे मिल सकता है? श्योर। थैंक यू। थैंक यू। अनन्या दीदी। विवान, अब आप कैसी हैं? फैंटाबुलस। बस अभी थोड़ी देर में मुंबई मैराथन में दौड़ने जा रही हूँ। दीदी, आप बहुत ही ब्रेव गर्ल है। अपनी पेन को किसी पेन किलर के पीछे नहीं बल्कि अपनी स्माइल के पीछे छुपा रही है। ग्रेट। थैंक्स विवान। हाँ, लेकिन आई एम श्योर कि अनन्या जल्दी ठीक होकर एक मैराथन में दौड़ेगी भी और उसे जीतेगी। टब्बू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ही तो लेकर आया। जाओ यहाँ से। अरे अरे जाओ जाओ। अरे 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 अनन्या दीदी, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। देवू भैया तो आपको हॉस्पिटल में लेकर आए। हाँ। तुम्हारे देवू भैया की वजह से ही तो मेरी टांग टूटी है। अरे टूटी थोड़ी ना है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। डोंट स्ट्रेस अप। स्ट्रेस? मैं स्ट्रेस ना लूं? मैं स्ट्रेस ना लूं? अरे नहीं नहीं। अरे अरे अनन्या दीदी नहीं। अरे सुनो तो। स्ट्रेस? तुम्हारी वजह से ही तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। पूछो इससे क्या करने गया था चिंटू चिंटी के घर? अरे अरे आई कैन एक्सप्लेन बट। एक्सप्लेन? हाँ, एक्सप्लेन। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से मेरा टूटा हुआ पैर सही हो जाएगा? अरे टूटा नहीं है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है। डोंट वरी अनु। अनु? अनु? How dare you call me अनु? अरे डर से अनु मतलब अनन्या, सॉरी गलती से बोल दिया, अभी नहीं होगा आगे से, सॉरी। अच्छा, गलती से? अरे अनन्या दीदी प्लीज रुकिए। ये अनन्या दीदी, मैं पूछता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। देखो भैया, आप चिंटू चिंटी की खाली घर में क्या करने गए थे? अरे विवान देखो, हम उनके पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए कि नहीं। वो विंडो खुली थी उनके घर की, तो मुझे लगा कोई चोर है, इसलिए मैं उनके घर में चेक करने के लिए गया। लेकिन फिर वहाँ पे कोई मुझे दिखा तो मैंने उसे पटक दिया। मुझे लगा चोर है, लेकिन वो अनन्या थी। अब गलती से हो गया तो जानबूझ के तो नहीं किया ना। सॉरी मैडम जी, सॉरी के बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे अनन्या दीदी
डॉक्टर अंकल ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है ना। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। ये लीजिए, पानी पीजिए, आराम कीजिए। ये इसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, बहुत गर्म हो रही है। क्या मतलब अब रूम बहुत गर्म हो रहा है, मैं बढ़ा देता हूँ। रखो नीचे, रखो। हाँ हाँ, ऊपर रखो। अरे अभी बोला नीचे रखो, ऊपर रखो। अनन्या दीदी, डॉक्टर अंकल ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, अब हम घर चल सकते हैं। चल सकते हैं? मेरा मतलब कि जा सकते हैं, जा सकते हैं। चल कर ले जाएंगे, टैक्सी में बैठ कर जाएंगे। हाँ, और अनन्या देखो, मेरी वजह से ये सब हुआ है ना, मैं पश्चाताप करूंगा। आज से मैं ही तुम्हारी टेक केयर करूंगा, तुम्हारी मम्मी की तरह, पक्का। तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मुझे माता रानी। विवान, तुम ही मुझे घर ले जाओ। अनन्या दीदी, मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको भारत नगर देवू भैया लेकर जाएंगे ना। वो मुझे एक इम्पोर्टेंट जॉब पर जाना है, इसलिए। जॉब? तुम कौन सी जॉब करते हो विवान? अनन्या दीदी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा जॉब है इस दुनिया को टम्मी आंटी नाम की बीमारी से बचाना। अभी मेघा जी आएंगी और मैं ये रस्सी खींचूंगा और गुलाब की पकड़ियां उनके नाजुक चेहरे पर गिर जाएंगी। गिर पड़े अंकल? जब पुलिस स्टेशन नहीं गए? नहीं गोपू, मेरा आज सीक्रेट मिशन है, सीक्रेट मिशन। लेकिन तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जाम आ रही है, पढ़ना नहीं है क्या? ये सुतली अभ्यास नहीं करते क्या? जा अभ्यास कर जा। खुद तो टाइम पास कर रहे हो और हमें पढ़ाई करने को बोल रहे हो। गोपू, ये टाइम पास नहीं है बेटा, सीक्रेट मिशन है, सीक्रेट मिशन। अरे कोई हमारी मदद कीजिए। अरे गिर पड़े भैया जी। हेल्प, मदद, सहायता, मदद कीजिए हमारी। अरे कामिनी जी, आप मदद के लिए 100 डायल कीजिए ना। जब 100% पुलिस वाले हमारे सामने खड़े हैं तो हम 100 नंबर पे काहे फोन करें? अब हमारी कंप्लेंट लिखिए। वो ना मामा जी सीक्रेट मिशन पे है। सीक्रेट मिशन? हाँ, सीक्रेट मिशन। थैंक यू सुल्दी। अरे लेकिन उन चोरों ने दिन दहाड़े हमें लूट के जो अपना मिशन पूरा किया है, उसका क्या पता है? हमारे 4 तोले की चेन और 6 तोले का मंगलसूत्र दिन दहाड़े से झपट कर लेके गए। देखिए गिर पड़े भैया जी, आप अभी क्या अभी हमारी कंप्लेंट लिखिए। कामिनी जी, आप समझती क्यों नहीं? मैं तो आपकी कंप्लेंट लिख लूंगा, मेरी दिल की कंप्लेंट कौन लिखेगा? मेघा जी आ रही है। कामिनी जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। गोपू सुतली, इधर इधर जल्दी। चुप जाइए, चुप जाइए, चुप जाइए, चुप जाइए। गुलाब की पंखड़ियों के बजाय गोभी के फूल कहाँ से आ गए? कानून जी, क्या है ये सब? साइड बिजनेस शुरू कर दिया आपने सब्जियां बेचने का? नहीं मेघा जी, साइड बिजनेस क्यों? मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर शांताराम गिर पड़े। मैं तो फिर क्या है, क्या ये सब? ये फूल गोभी और ये क्या? हाँ मेघा जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये टोकरे में ये कहाँ से आ गया? कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे ना? ये नहीं, मतलब बदमाश गोपू। ये गोपू। भैया जी, जी, पहले जिन चोरों ने हमारे गहने चुराए हैं उन्हें पकड़ कर लाइए, नहीं तो अपना इस्तीफा दे दीजिए हमें अभी के अभी। क्या कानून जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आपके होते हुए चोरों की इतनी हिम्मत कि जनता आपसे इस्तीफा मांग रही है? नहीं मेघा जी, बात हिम्मत की नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं वो चोर मेरे से एक कदम आगे कैसे निकल जाता है। अरे ऐसे कैसे? अब मैं आपसे कदम से कदम मिला के चलूंगी, हम दोनों मिलकर चोर को पकड़ेंगे। चलिए, अरे चलिए, ढूंढते हैं चोरों को, आइए।
देबू भैया, अब थोड़ी देर अनन्या दीदी का ध्यान रखिए, मैं इनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आता हूँ। नहीं विवान, डब्बू मेरी चेयर को हाथ भी नहीं लगाएगा। ओ हो, आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे ये व्हीलचेयर नहीं सीएम की कुर्सी हो। हाँ ओ हेलो हेलो, तुमसे किसने बात की? ठीक है, बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। विवान तुम यहाँ पे रुको, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। लो। नो वेज, मैं तो तुम्हारे हाथ से जूस भी ना पीऊं, दवाई तो बहुत दूर की बात है। तो आप चाहती क्या है मिस पुणे रिजेक्ट? क्या बोला, फिर से बोलना। मिस पुणे रिजेक्ट। यू? अरे आप ही ने तो कहा। अरे 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 अरे, टाइम आउट, साइलेंट। कैसे आप लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो? इनफैक्ट बच्चे भी इतनी छोटी बातों पर नहीं लड़ते। एक काम करते हैं, देबू भैया, अनन्या दीदी, आप लोग मेरा पार्किंग एरिया पे वेट कीजिए, मैं टैक्सी वहीं भिजवा दूंगा। और हाँ देबू भैया, अब अनन्या दीदी के चेयर को हाथ भी मत लगाना, वो खुद चला कर लेकर जाएंगी वहां तक, है ना दीदी? हाँ, मैं खुद लेके जा सकती हूँ। और मैं इनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ठीक। एक सेकंड में बात। हाँ, ये मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ। हाँ। डब्बू, अरे इतनी बेरहम कैसे हो सकती है आप? आपको थोड़ी भी दया नहीं आई? हमारी प्यारी नागिनी को उस नकाबपोश के साथ लड़ने के लिए भेज दिया आपने, वो भी अकेले। अरे आपको पता भी है मेरा दिल कितना चूर चूर हो रहा है नागिनी के लिए। पता नहीं बेचारी कैसी होगी, किस हाल में होगी। ओहो, इस छोटे से दिल में इतना सारा प्यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी धीरे धीरे वो इंसानों वाली बीमारी लग गई हो जिसे प्यार कहते हैं? मतलब ऐसा कुछ नहीं। यहाँ थोड़ा ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। बात क्या है तमन्ना? इस नकाबपोश को मारने के लिए तुम इतनी बेचैन क्यों हो? अरे अब नागिनी के बिना क्या होली में मजा। मैं खुद जा रहा हूँ नागिनी को ढूंढकर उसके साथ होली खेलने। रुको। अब क्या हो गया महारानी? ये होली कब है? अब होली कल है। सुना है होली में दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो क्यों ना इस बार भारत नगर में खून की होली खेली जाए। आखिर में मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी गई ना। वैसे मैं ये सोच रहा था। चुप, जो सोचना है अपने मन में सोचो। अरे मैं तो सिर्फ What the F? फालतू की अपनी बड़बड़ बंद करो, zip it up। ओके। मुझे इतना ना सत्ता, बस इतना दे बता कि तेरे मम्मी पापा का आखिर नंबर है क्या? उन्हें होगी चिंता मेरी बेटी कहाँ, उन्हें होगी चिंता मेरी बेटी कहाँ, मेरी प्यारी प्यारी बेटी कहाँ। मम्मी पापा इटली में, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद करो, प्लीज। ओके। वाटर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, आपके बैग में। थैंक यू। ए चल 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 चल, ए चल, ए चल 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 चल, जल्दी जल्दी। मोबाइल फोन, घड़ी, पर्स, जो भी है जल्दी निकाल। अनन्या, तुमने क्या वो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा? ये देखो वसूली करने भी आ गए। ये तो मुझे असली गुंडे लग रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना मैडम जी ने।
जल्दी से जो भी है निकाल। नहीं 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 नहीं, देखिए अभी अभी डॉक्टर ने उनको इतनी सारी गोलियां खिलाई है और आप भी इनको गोली खिलाना चाहते हैं। रुकिए 1 मिनट, मैं आपको दे देता हूँ। ये लीजिए। अबे आप उनको भिखारी समझा है क्या? अरे आप गुस्सा मत कीजिए, वो क्रेडिट कार्ड भी आएगा अभी इनका, वो भी आप ले जाना अपने साथ, लेकिन वो गोली गोली मत चलाना प्लीज। कुछ करो देवू। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे लड़ सकता हूँ? ये लोग 3 है, मैं अकेला। एक बैट्समैन कैसे 3 बॉलर का सामना कर सकता है? आप ही बताओ। मैं सही बोल रहा हूँ ना गुंडा भाई, है ना? अपना टाइम वेस्ट मत करो, निकाल इसे, निकाल ये ब्रेसलेट। नहीं। निकाल इसको। नहीं। निकाल इसको। आराम से आराम से। निकाल, निकाल इसको, निकाल इसको। अरे 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 अरे, चोरी कर रहे हो कि गाड़ी गाड़ी खेल रहे हो? मैंने बोला ना निकाल इसको। देवू कुछ तो करो। हाँ। मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन भाग जरूर सकता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ऑल द बेस्ट देवू। तुम्हारा हीरो तो भाग गया, तुम भी हीरोइनगिरी बंद करो, वरना व्हील चेयर की जगह अर्थी पर लिटा दूंगा। बालवीर, बालवीर, बालवीर है, बालवीर है। लोग कहते हैं चोर मचाए शोर, बट मेरे होते हुए नॉट एनी मोर। कौन है ये? लूटना है तो मुझे आके लूटो। दुक्की पे दुक्की, सत्ते पे सत्ता, अगर गौर से देखो तो हर पत्ते पे है पत्ता। लगता है ये वही चोर है जिनके बारे में मुझे अभी मस्ती पर ही ने मैसेज भेजा था। You hate police चौकी, but I love सब्जी of लौकी। एक्सक्यूज मी मैडम, ऐसे स्लो मोशन में मुझे घूरना बंद कीजिए। हाय, मैं तो आपकी फैन हो गई। आपने फेस पे मास्क क्यों लगा रखा है? आपका नंबर क्या है? फोन नंबर 0000000। What? Come on, mystery man. तुमने मेरी हेल्प की है, कम से कम मुझे थैंक्स बोलने का चांस तो दो। और अगर चांस ना दूं तो? तो मैं हंगर स्ट्राइक करूंगी।
सत्याग्रह। मेरी मांगे पूरी करो। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर ले, ऐसी कोई लड़की बनी नहीं है आज तक। अरे तुम तो सेंटी हो गए मिस्ट्री मैन। मैं तो तुम्हें होली पार्टी में बुलाना चाहती थी और तुम तो जेंटलमैन लग रहे हो मुझे। लड़की को मना नहीं करोगे। मिस मीठी छुरी, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह जेंटलमैन बोलने से मैं फ्लैट नहीं हो जाऊंगा। नाइस ट्राई। हेलो ब्रदर, क्या अब तुम भी मुझे होली फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बना के बुलाना चाहते हो? मैं अनन्या दीदी के सामने नकाबपोश से बात करूंगा तो उनको मेरी आइडेंटिटी पर डाउट हो सकता है। गुड बॉय, थैंक यू। मुझे पता है मिस्ट्री मैन होली पार्टी में जरूर आएगा। राजा, ये होली का नाम सुनकर भैरानी खड़े खड़े क्यों सो गई? तिमनासा सो नहीं रही है, वो किसी नए षड्यंत्र की तैयारी कर रही है। षड्यंत्र? अच्छा, देखूं तो मैं। आपको पिचकारी से होली खेलना तो मुझे बोल देती, मैं धरती लोग से सस्ते में दिलवा देता। ये दिखावेबाजी करने की क्या जरूरत है भैरानी भीला? ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। ये पिचकारी खेलने के लिए नहीं है तौबा तौबा, बल्कि ये तो उस नकाबपोश का नकाब उतारने के लिए है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मम्मी, लेकिन आप हॉरर मूवी की घोस्ट की तरह बात क्यों कर रहे हो? गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ माँ, मेरे पेट में गुड़ 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 होने लगा। आप ऐसे ये स्कैरी फेस बना के क्यों आई है? क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं तुम दोनों का चेहरा सुंदर बनाने वाली हूँ। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। खुश रहो, कामयाब बनो, लेकिन बुरा ना मानो, होली है। बुरा क्यों मानेंगे? होली है तो रंग ही लगाएंगे ना, केक थोड़ी लगाएंगे। करेक्ट भैया। लेकिन मम्मी। लेकिन क्या व्यवहार? लेकिन आप भी बुरा मत मानिएगा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मम्मी बैठी। अरे
आपने जैसा बोला था ना, हम वैसे ही ऑर्गेनिक गुलाल ही यूज करें। ये कलर्स केमिकल से नहीं बल्कि प्लांट से बने हैं। वेरी गुड। अच्छा हाँ देबू भैया, हम सबको ऑर्गेनिक गुलाल से ही होली खेलनी चाहिए क्योंकि ये कलर सेफ होते हैं। रियली? हाँ। तो फिर नहीं देबू भैया, नहीं नहीं, नहीं, अरे, नहीं, अरे, अरे, रुक, रुक, अरे रुक, नहीं, अरे, नहीं, नहीं, गिर जाएंगे, आराम से। काश खुशी भी हमारे साथ होती है आज होली पर। मम्मी मम्मी, दीदी अपनी स्कूल ट्रिप पर गई है तो वो भी वहाँ अपने दोस्तों के साथ होली मना रही होंगी। हाँ माँ, भले ही खुशियाँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे दिल में तो खुशी है। मैं तो चाहती हूँ तुम तीनों ऐसे ही हमेशा हैप्पी रहो। मम्मी, आप जैसी माँ पाकर तो हम पहले से हैप्पी और सक्सेसफुल हो चुके हैं। बस बस बोलो नहीं, सुनो, इतना मस्का मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों की फेवरेट गुजिया पहले से ही बना चुकी हूँ। क्या गुजिया? गुजिया? वाह मम्मी, यू आर ग्रेट। यस। हाँ हाँ ठीक है। माँ, तो हम क्या घर में ही होली खेलते रहेंगे या फिर बाहर भी जाएंगे? अरे नहीं देबू, थोड़ी देर में हम सब बाहर जाके पूरे भारत नगर के साथ होली खेलेंगे। लेकिन उससे पहले तुम दोनों फ्रेश हो जाओ और हाथ मुंह धो लो। देखो मेरा भी चेहरा कितना खराब लग रहा है। चलो 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 जाओ, जाओ। चलिए। होली के इस त्योहार में मुझे एक और चांस मिल गया है मिश्रा जी के घर में जाकर उस बरगद के पेड़ को ढूंढने का। होली की स्पेशल गुजिया रेडी है। क्या खुशबू आ रही है मम्मी, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। अरे पहले बड़े भाई को। अरे मम्मी पहले मुझे दीजिए ना। अच्छा ये ले। कैसी है? सुपर डुपर टेस्टी। माँ बहुत अच्छी है। आप एक डब्बा दे देना मुझे। प्लेट भर के खाओ ना, डब्बा क्यों चाहिए? वो होली के दौरान मैं अपना एक डब्बा साथ में रखूंगा। वो क्या खेलते खेलते भूख लग गई तो एक डब्बा रहेगा साथ में, मैं और विमान उसमें से खाते रहेंगे। हाँ, लायर अलर्ट, लायर अलर्ट, लायर अलर्ट। क्योंकि देबू भैया गुच्छी का डिब्बा अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए मांग रहे हैं जो इनको डब्बू करके बुलाती है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो मिश्रा जी की पेइंग गेस्ट है वही ना, अनन्या? वाह मम्मी वाह, आप तो पहचान गए। यस। देखा देबू भैया, आप मम्मी से कुछ भी छुपा नहीं सकते। छुपा छुपा कौन रहा है? मैं थोड़ी ना छुपा रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ ना कि मुझे वो डब्बा अनन्या के लिए चाहिए। वो बेचारी का पैर टूट गया है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए ना। फिर बेचारी दूसरे शहर से आई है। अच्छा भैया वाह, कल तो आप इतनी जोर जोर से बोल रहे थे अरे टूटा नहीं है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। और आज अनन्या दीदी आपके लिए बेचारी हो गई। वाह। हाँ तो इसमें गलत क्या है? ये लोग पकड़ो। अब वो माँ, डॉक्टर ने अनन्या को बेड रेस्ट करने के लिए बोला है और इसलिए उसे घर का खाना मिलेगा तो अच्छा रहेगा ना, और माँ के हाथ की गुजिया खाएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ 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 क्यों नहीं, ये भी सही है। लेकिन फिर तो एक डब्बा क्यों, 2 डब्बे लेके जाओ ना गुजिया के उसके पास। बेचारी अनन्या को और भी ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं? अब आप इतना जिद कर रही है तो ठीक है। भाई दबे मम्मी दादाजी कहाँ है? हो रहे हैं क्या अभी तक? अरे नहीं नहीं, वो तो तुम दोनों से ज्यादा एक्साइटेड है होली खेलने के लिए, कब से बाहर जा चुके हैं। क्या? हाँ? So let's go देबू भैया, बाहर दादाजी को बैटल फील्ड में अब तो सोल्जर्स की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या आप तैयार हो होली खेलने के लिए? चिंटी, ये लोग हमारे साथ होली क्यों नहीं खेल रहे हैं? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। व्यवहार उसकी पलटन को। चिंटी,
आखिरकार हम कितनी बार लोगों के ऊपर कीचड़ और कचरा गिराते रहेंगे? कोई नया आइडिया सोचो प्लीज। इसमें ना तो कीचड़ है ना ही कचरा है। वो यू मीन पुरानी शीशी में नया जूस? यस भैया, इसमें परमानेंट ब्लैक कलर है, जिसके ऊपर भी ये काला रंग गिरेगा वो एक वीक तक कौवे की तरह घूमता रहेगा। मतलब चेहरा पहचानने के लिए फेस पर टॉर्च मारना पड़ेगा? इतना काला रंग है ये। करेक्ट भैया। अब प्लान सुनो, हम विवान और उसके पलटन के पास जाएंगे, उनको अपनी बातों से भड़काएंगे और भगाते हुए इस बकेट के नीचे लेके आएंगे और फिर तो चलो कौवों की फौज बनाते हैं। होल्ड कमांडोस होशियार, एनिमी सोल्जर्स इसी तरफ आ रहा है। अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। डोंट वरी विवान, हम लोग रेडी हैं इन दो सियार को रंगे सियार बनाने के लिए। हेलो विवान। व्हाट्सअप चिंदी, तुम होली के दिन भी एग्जाम की ब्लैंक आंसर शीट की तरह क्यों घूम रहे हो? व्हाट हैपेंड? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड हाई है, तुम जैसे लो स्टैंडर्ड वालों सब होली खेलना पसंद नहीं करते। इसलिए हमें कलर लगाने की कोशिश भी मत करना। अब जैसे ये लोग कलर लगाने के लिए हमारे पीछे दौड़ेंगे, वैसे ही हम इन्हें ब्लैक बकेट के पास ले जाएंगे और चपाक। क्या हुआ, डर गए क्या तुम लोग? हम तो डर गए क्योंकि हमारे पास तो बहुत कम कलर है और तुम दोनों को कलर लगाने के लिए तो हमें बोरी भर के कलर लगेगा। इसलिए अब तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है, तुम लोग भी जा सकते हो। चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत का है तुम में और तुम्हारी पलटन में। होली प्यार और फन का फेस्टिवल है, चैलेंज और हिम्मत का नहीं। यू मीन तुम हमारे साफ कपड़ों पे कलर लगाने का ट्राई भी नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं। 100% श्योर गोपू? हाँ 100% श्योर। गोपू, इस होली में ना रंग बदलते हुए मेंढक लग गए, मेंढक। सुतली, तू इन खुले वालों में ना भूतनी लग रही, भूतनी। हो गया, जाओ। भैया ये लोग तो एकदम पीस लवर बन चुके हैं, कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। लगता है हमारा प्लान फेल हो जाएगा। दिल छोटा मत कर चिंटी, भले ही आज विवान की पलटन थोड़ा टफ बिहेव कर रही है, लेकिन हमें कोई सॉफ्ट टारगेट चुनना होगा। चिंटी, मिल गया सॉफ्ट टारगेट। बहुत जल्द तुम्हारे साथ होली खेलने आ रही हूँ मैं, नकाबपोश। भैरानी, आप इस मुच्छड़ के साथ होली खेलना चाहती है? तुमने इस धरतीवासी का अपहरण क्यों करवाया तमन्ना? उसका जवाब भी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। बुरा ना मानो, होली है। भैरानी, लाइए मुझे भी दीजिए ना ये पिचकारी। मैं भी धरती लोग जाकर उस नकाबपोश के साथ आतंक की होली मनाऊंगा। ऐसे अब तुम धरती पर जाओ और कोहराम मचा दो। रही बात उस नकाबपोश की, उसे तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। अरे क्या भैरानी, आप भी होली की छुट्टी के दिन भी आप हमसे काम करवाना चाहती है? अरे क्या फायदा होगा कोहराम मचा के? नादान, तौबा तौबा, फायदा है। उधर विवान और परियां हमारे साथ घमासान में उलझे रहेंगे, उधर तिमनासा उस नकाबपोश को उसके बिल से घसीट के बाहर निकालेगी और मार डालेगी बिना किसी रुकावट के। क्यों, सही कहा ना तिमनासा?
तभी तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो रहमान। इस पिचकारी की ये भी खासियत है कि मरने से पहले नकाबपोश खुद उस छुपी शक्ति का सुराग मेरे सामने उगल देगा। गोल गोल रानी काला काला पानी, याद आएगी देबू भैया को उनकी नानी। चिंडी खींच। अरे भैया हेलो गोपू, हेलो सुतली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। चिंटी, ये कैसे हो गया? बाल्टी में से एक बूंद पानी भी नहीं निकला, सारा पानी इवेपोरेट हो गया क्या? आई डोंट गेट इट, पूरी बाल्टी खाली कैसे हो गई? ये पानी कहाँ से आया? चिंटी, छोड़ना, कम से कम ये पानी हम पे तो आया। ये प्लान वर्क तो हुआ। आओ, आओ, चिंटी। भगवान जब देता है तब छप्पड़ फाड़ के देता है। हैप्पी होली चिंटू चिंटी। वैसे तुम लोगों ने अपने आप को पूरा काला क्यों करके रखा है? अब सॉरी, वैसे मम्मी पापा घर पर ही है ना? मुझे इनको हैप्पी होली विश करना है। नहीं, कोई नहीं है घर पे। और होली आपके लिए हैप्पी होगी, हमारी तो अनहैप्पी होगी ना। चलो चिंटी। घर पर कोई नहीं है, फिर तो मुझे अभय मिश्रा जी के घर जाना चाहिए। वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा। अरे रे 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 भैया, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मैं मिश्रा जी, आप यहाँ? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैं अपने घर से नहीं किसी और के घर से निकल रहा हूँ। वैसे चौंकना तो मुझे चाहिए कि तुम बिना डोरबेल बजाए मेरे घर में कैसे घुस रहे थे। मैं आपको हैप्पी होली विश करने आ रहा था। हैप्पी होली मिश्रा। नहीं, इम्पोर्टेड गुलाल है, 5000 रुपीज पर केजी। इसलिए सिर्फ चुटकी भर से काम चलाएंगे। हैप्पी होली। हैप्पी होली अंकल। हैप्पी होली। लगता है अब घर में कोई भी नहीं। कामिनी आंटी, आप यहाँ? आंटी? देबू, हमको आंटी मत बोलो। अरे हम तो तुम्हारी दीदी के बराबर है ना? वैसे हमारे घर में बिना डोरबेल बजाए तुम कहाँ घुसे जा रहे थे? मैं तो आपको हैप्पी होली विश करने आ रहा था दीदी। और अभी अभी मैंने मिश्रा अंकल को भी, सॉरी, मिश्रा भैया को भी विश किया। नहीं, उन्हें तुम अंकल बोल सकते हो, हाँ, लेकिन हम दीदी। हैप्पी होली। ये पूरे 5000 रुपए किलो वाला गुलाल है, इसलिए आप चुटकी भर ही इस्तेमाल करेंगी। मैं समझ गया। हैप्पी होली। हैप्पी होली। वैसे घर के अंदर और कोई है? ओ हाँ, वो हमारी नई पेइंग गेस्ट अनन्या, वो है ना, बेचारी का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोला है, तो बस वही है। ठीक है, आपको अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं उसे हैप्पी होली विश कर सकता हूँ? अरे बुरा क्यों लगेगा, जाओ, उसको भी अच्छा लगेगा, जाओ। हैप्पी होली। थैंक यू दीदी। अरे हैप्पी होली। चिंटू चिंटी की बात पे भरोसा करना मतलब अपने सर पे पत्थर मारने जैसा है। मुझे जल्दी उस बरगद के पेड़ के बारे में पता लगाना होगा।
वरना इस नागिनी के जहर की वजह से मैं ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाऊंगा। आखिर नकाबपोश कब आएगा? वो आ गया। तुम? हाँ मैं। मुझे तो आना ही था। हैप्पी होली अनु। आई मीन अनन्या। किसके बारे में सोचा था और कौन आ गया? मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारी वजह से मैं इस व्हीलचेयर पे बैठी हूँ, वो भी होली के दिन। अरे 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 अनन्या अनन्या बैठो बैठो बैठो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, ऐसा गुस्सा मत करो। बुरा ना मानो, होली है और आराम से बैठो ना, पैर को आराम दो। Rest my foot। अरे 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 वही तो कह रहा हूँ, रेस्ट करो, अपने पैर को आराम दो। अरे अरे कैसी अजीब लड़की हो यार। मैं तुम्हें होली के दिन विश करने आया हूँ और तुम मुझे पेनल्टी किक की तरह लात मारे जा रही है। माफ कर दो ना यार। ओ हेलो हेलो मिस्टर डब्बू डरपोक, जरूरत के टाइम पे तो मुझे उस दिन चोरों के साथ अकेला छोड़ के भाग गए थे। आज किस मुंह से माफी मांगने आए हो? माफी मांगने के लिए तो मेरे पास यही एक मुंह है। वैसे देखो अनन्या, अब नेचर ने मुझे दिल से नाजुक बनाया है तो अब मैं सिर्फ लव समझता हूँ, वॉर नहीं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भागा नहीं था, मैं बालवीर को बुलाने गया था। तुम फिर से बहाने दे रहे हो, क्योंकि उस दिन मुझे बालवीर ने नहीं, उस मिस्ट्री मैन ने बचाया है। और मुझे तो लगता है कि हर टाइम वो मेरे आसपास ही होता है। हाँ? मिस्ट्री मैन? अरे मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। और वैसे भी मैं सिर्फ एक ही इंसान के लिए गुजिया लेकर आया हूँ। ये लो। तुम्हें क्या लगता है मुझे गुजिया की ब्राइब दे दोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? याद रखना डब्बू, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ माफ नहीं करूंगी। ओके ओके, मत करना माफ, लेकिन इन मीठी मीठी प्यारी प्यारी इन छोटी छोटी गुजियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ? अब हमारा क्या होगा? अब तो हम अनन्या नहीं चींटियां खाएंगी। अनन्या प्लीज हमें खा लो। हाँ, करुणा जी ने हमें तुम्हारे लिए प्यार से बनाया है। प्लीज अनन्या खा लो हमें। हाँ प्लीज खा लो। प्लीज अनन्या, प्लीज 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 प्लीज। अरे वाह, मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सो मच। हम बिल्कुल इसी तरह रहेंगे, आराम से शांति से, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे, पक्का। मैं करुणा जी की रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए गुजिया खाई है। और तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अब सीधे जाओ और राइट लो। अच्छा क्या है वहाँ पर? बाहर जाने का दरवाजा। अब ओके ओके, मैं समझ गया, मैं चला जाता हूँ। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नो प्रॉब्लम। देख ले रहा हूँ। अब मुझे उस बरगद के पेड़ की रूट्स ढूंढनी है, ताकि सर्वकाल की पहेली को पूरी तरह से सॉल्व करके मैं उस छुपी शक्ति तक पहुंच सकूं। हेलो हेलो, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम 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 सुस्वागतम। इस साल भी हम भारत नगर कॉलोनी में होली समारोह हर साल की तरह धूमधाम से मनाएंगे। हर साल तो हम होली मनाते हैं, लेकिन इस साल हम और ज्यादा मजेदार होली मनाने के लिए डांस पार्टी का आयोजन किया गया है। अरे वाह! लेकिन आप सबसे एक विनती है, कम पानी खर्च करते हुए होली बनाइए और डांस का मजा भी लूटिए। हैप्पी होली! ये टिम्मी आंटी कहाँ गई? ये तो श्योर है कि धरती पर तिमनासा हमारे साथ होली खेलने तो नहीं आई है, फिर उसके दिमाग में कौन सी नई योजना पक रही है? होली है भाई, होली है, होली है। क्या बहरानी आपकी? आप हमें यहाँ ठंडाई घोलने का काम करने के लिए लेकर आई क्या? जरा सोचो तौबा तौबा,
ये भारत नगर के लोग आज ठंडाई पीने वाले हैं। अगर उसके अंदर कोई जहरीली चीज मिला दी जाए तो? अरे लेकिन भैरानी, हम इतनी जहरीली चीज लाएंगे कहाँ से? इसमें नागिनी का बनाया हुआ जहर है। भारत नगर के वासियों को उनकी आखिरी होली मुबारक। अब विवान और परियां लोगों की जान बचाने में लगे रहेंगे और नकाबपोश उससे सामने आना ही पड़ेगा। और इस बार मेरी इस जादुई पिचकारी के सामने उस नकाबपोश का ना तो कोई हथियार चलेगा और ना ही कोई होशियारी। अब जाओ और ये ठंडाई भारत नगर वासियों को अच्छे से पिला दो। जिस तरह मक्खियां मिठाई की खुशबू लेकर उस पर चली आती हैं, वैसे ही ये नकाबपोश भी मुसीबत की गंध लेकर यहाँ जरूर आएगा और उसके बाद मेरी इस जादुई पिचकारी से बच नहीं पाएगा। पिचकारी क्या स्पेशल है इस पिचकारी में? जो भी है मुझे इस टिम्मी आंटी के हाथों से वो पिचकारी लेनी ही होगी। बुरे काम की शुरुआत तो बालवीर की माँ से ही होनी चाहिए। अरे पता है मैंने बहुत सारी गुजिया बनाई है। हाँ? उसके बाद खाएंगे। हाँ पक्का। हाँ। लीजिए। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे क्यों चाहिए? चाहिए मना क्यों कर रही हैं? आज के दिन ये पीना तो शगुन होता है, पी लो। अच्छा ठीक है, इतनी जिद कर रही हो तो पी लेती। मेरी पिचकारी कहाँ गई? माँ सॉरी सॉरी माँ। देबू कहाँ? इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे हो? कर दिया ये तुमने? हाँ? इसमें इतना सारा दूध था, 4 दिन की मेरी चाय बन जाती। वेस्ट कर दिया सब, वेस्ट। आप सॉरी सॉरी, वो बच्चे बदमाशी कर रहे थे इसलिए गलती से गिर गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरा ग्लास लेके आता हूँ। परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। हाँ लाइए। सॉरी सॉरी अंकल सॉरी, वो पैर फिसल गया इसलिए गलती से गिर गया। लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। अब बुरा मानेंगे भी नहीं क्योंकि आज होली है। हैप्पी होली। ठंडाई। हाँ मैं लेकर आता हूँ ठंडाई। अगर विवान ने वो पिचकारी चला दी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। एक
पिचकारी चाहिए तो ले ले। ए चिंटू पिचकारी दे। जिस बात का डाउट था वही हो, लेकिन अब काल लोग वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे इनके इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। हो गई ठंडाई ठीक। और मिश्रा जी के घर जाकर मैं आराम से उस पेड़ के बारे में पता लगा सकता हूँ। वेरी गुड। सोसाइटी के बच्चे अनन्या को भी बाहर लेकर आ गए। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। इतना डेस्परेट तो मैं नई ड्रेस खरीदने के लिए भी नहीं होती जितना तुमसे दोबारा मिलने के लिए हो रही हूँ। कम ऑन नकाबपोश, कहाँ हो तुम? हैप्पी होली। I knew it. तुम्हें भी हैप्पी होली। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया अनन्या, थैंक यू। तुम? यस माय लेडी। ओ हेलो। हेलो। लेडी होगी तुम्हारी पड़ोसन। मेरी पड़ोसन तो तुम ही हो ना? अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे घर में मिलता हो तो कहती हो यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर मिलता हो तो कहती हो यहाँ क्या कर रहे हो। Where you want me to go? To hell. अरे होली के दिन ऐसे हेल की बात मत करो अनन्या। तो मैं हैप्पी बर्थडे भी ना बोलूं। हटो मेरे सामने से अब। मुझे हटो क्या कर, खुद क्यों हट रही हो? तुम ना मेरे सामने से हट जाओ वरना मेरा दिमाग हट जाएगा अपनी जगह से, समझे? अरे नहीं, बैठो 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 अनन्या बैठो। सॉरी वो डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, तुम आराम करो, मैं चला जाता हूँ ना। चल। हाँ वैसे मेरा पीछा मत करना। In your dreams. मैं भी यही चाहता हूँ। ये तो कोई स्पेशल पिचकारी लग रही है, पर सबसे पहले अटैक किस पे किया जाए? सबसे पहले इस चिंटू को ही ठंडाई पिलाता हूँ। बहुत फिरकीली है इसने मेरी। हैं? नहीं, मैं तुझे पिचकारी नहीं दूंगा विमान। ठंडाई पियोगे श्रीमान? ठंडाई? ये पिचकारी कहाँ से मिली तुम्हें? मेरे पापा इंग्लैंड से मंगवाई है। चल झूठा कहीं का। ये पिचकारी मुझे वापस दे दे। तुम्हें क्यों दूं? पूरा रंग भरा है इसमें, तुम्हीं पर खाली कर दूंगा। देखो देखो देखो। मुझ पे रंग मत डालो। रंग तो उनके ऊपर डालने में मजा आता है जो रंग डलवाने से मना करते हैं। इसे दूर हटाओ। आज तो नहीं बचने वाला मिनी बर्गर। ओई पिचकारी गई। वाह वाह, इतनी अच्छी पिचकारी इधर किसने फेंकी? बहुत खेली पकड़म पकड़ाई विवान, अब खेलते हैं असली होली।